Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसद और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट हो रहा है टॉप फोर क्रिकेट न्यूज़ के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से, जो कि सभी को पता है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एक बार फिर नकारा हो चुकी है। बहुत मायूस किया दूसरी बार भी पाकिस्तान ने। तो इस बार भी दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन जो है वो जम कर खेल नहीं सका, अपनी परफॉर्मेंस 100% नहीं दे सका पाकिस्तान को, जिसकी वजह से स्कोर्स इतने थोड़े हैं फिर भी पाकिस्तान के। तो दूसरे दिन के अख्ताम पे 223 रन पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट है और बैड लाइन रोशनी की वजह से जो है वो मैच रोक दिया गया दूसरे दिन का। तो 223 पे 9 आउट है। तो इस बार भी कोई भी बैट्समैन, अगर शान मसूद की बात की जाए तो वो भी नहीं, बस उन्होंने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 150 कर लिया, उसके बाद फिर वो फ्लॉप हुए। उसके बाद दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में फिर फ्लॉप, जो कि लगातार फिर हो रहे हैं। उसके बाद आबिद अली की बात की जाए तो उन्होंने 60 रन करने की जहमत की। चलो जहमत होनी, फिर भी उन्होंने भी इतना अच्छा, अगर वो 60 रन को इंक्रीज करते 100 तक लेकर जाते तो क्या ही बात होती। तो लेकिन ऐसा नहीं कर सके। तो अगर फिर अज़हर अली की बात की जाए तो अज़हर अली का क्या कहना, मैं तो अपनी पिछली वीडियो 1-2 में कह कर ख़त्म हो गया हूँ कि उनका वो डिज़र्व भी नहीं कर रहे इस टाइम, ना ही बैटिंग को और ना ही अपनी कप्तानी को। क्योंकि बंदा है, उससे कप्तानी हो जाए या बैटिंग ना हो, बैटिंग हो जाए कप्तानी ना हो, एक चीज़ एक कम से कम एटलीस्ट एक चीज़ तो होनी चाहिए ना, आपके पास होनी चाहिए एक चीज़। तो लेकिन उनके पास ना बैटिंग है ना कप्तानी की। एक बार की जाए तो वो भी इतनी अच्छी नहीं हो रही। और बैटिंग को जब आप 20 रन कर लेते हैं, वो 86 बार्स पे सिर्फ 20 रन बनाए, वो भी बड़ी मुश्किल से एजिज हो गए। सिर्फ पीछे बाउंड्रीज थर्डमैन से बाउंड्री मिली उनको 1-2-3, तो उन्होंने 20 रन कर लिए। तो मौके तो उनके पहले भी बहुत से उनके आउट करने के, लेकिन 20 रन कर लिए। तो इससे कि इनको वो इंक्रीज करने चाहिए थे, 50 रन तक लेकर जाना चाहिए था वो 20 रन को। वही पाकिस्तान को फ़ायदा होता। देखिए, आप जब पिच पे आते हैं तो अगर आपको नहीं समझ आती, अगर आप 5 रन 10 रन बनाकर आउट हो जाए, थोड़ी बालें खेल ले आउट हो जाए, तो फिर जब आप टिक जाते हैं, आपको पता सब कुछ पता चल जाता है पिच के बारे में, बॉलर्स के बारे में। तो फिर आप जब आउट होते हैं तो फिर दुख होता है कि जब आप 20 रन करके आउट हो रहे हैं, तो फिर बहुत दुख होता है कि आपको वो 50 रन करने चाहिए थे। उसके बाद बाबर आजम से भी आज कल से कह रहे हैं, तो बहुत उम्मीद थी उनकी कि वो कुछ करेंगे पाकिस्तान के लिए। तो आज 14 अगस्त भी था, तो कुछ करते लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। खेलते रहे अपनी तरफ से, लेकिन 47 रन बनाकर आउट हो गए। अपनी 50 भी कंप्लीट नहीं कर सके। तो सिर्फ पीछे उन्होंने अपनी फर्स्ट टेस्ट की पहली इनिंग्स में 69 रन किए थे, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 5 रन और अब 47 रन किए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम इस सीरीज़ में नंबर 1 पे नहीं आने वाले, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्योंकि वही एक प्लेयर है, उनके सब निगाह सिर्फ उनकी तरफ है कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं कर रहे। तो वैसे आबिद अली का तो यही कहना था कि बारिश की वजह से हमारी बैटिंग थोड़ी सी इशू है, असर हुआ है बारिश का हमारी बैटिंग के ऊपर भी। तो 47 रन बनाकर आउट हो गए। और रिजवान जो है वो उन्होंने भी फिर 50 प्लस कर लिए हैं, तो अभी खेल रहे हैं। बैट लाइट की वजह से मैच रोक दिया गया, तो 3 प्लेयर थोड़े से अच्छे खेले, 50-50 किए, रिजवान, बाबर आजम एंड आबिद अली। रिजवान बाबर आजम तो 47 रन, चलो 50 हो गई, उनको समझ लिया आपके 50 कर गए वो। तो बाबर आजम को अब क्या करना होगा, बाबर आजम को रन्स करने पड़ेंगे। उनके पास 3 इनिंग्स ख़त्म हो चुकी है, उनके पास रह चुकी है 3 इनिंग्स, तो बहुत रन्स करने पड़ेंगे इनको अगर नंबर 1 पे आना चाहते हैं। वरना टॉप
पे तो आ ही जाएंगे, टॉप 3 पे बैट्समैन में तो ये आ ही जाएंगे। अगली बार यहाँ पे सीरीज़ होगी तो फिर इनको अच्छी तरह खेलना पड़ेगा। तो वैसे अगर यही इनके पास बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि ये 100 करते, 50 को 100 में कन्वर्ट करते, 100 को 150 में, तो ये बहुत अच्छा मौका था और ये कर सकते थे और नंबर 1 पे आ सकते थे। लेकिन अब मुश्किल हो चुका है बाबर आजम के लिए। तो फवाद आलम की अगर बात की जाए तो उनके पे प्रेशर बहुत था। 2009 के बाद लास्ट टेस्ट मैच खेला हुआ था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और उसके बाद वो अब आए, लेकिन अब भी फ्लॉप, बगैर अपना खाता खोल ले पवेलियन वापस लौट के। तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होता है कि जब आप स्क्वाड में होते हैं लेकिन आप बेंच पर बैठे रहते हैं, आपको प्लेइंग 11 में नहीं सिलेक्ट किया जाता, तो आपके दिमाग में एक प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को आपको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर फवाद आलम को अवाम ने बहुत कहा, कोचिंग को तनकीद की, मैनेजमेंट को तनकीद की कि आप फवाद आलम को लेकर आए, क्रिकेटर्स हो गए और यूट्यूब एंकर, टीवी चैनल एंकर हो गए, उन्होंने बहुत कहा कि फवाद आलम को चांस देना चाहिए, उनको मिला। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मेरे देखने में आपको चाहिए था कि आप श्रीलंका या बांग्लादेश के अगेंस्ट आप चांस देते फवाद आलम को, तो जब वो वहाँ पे परफॉर्म करते तो इजी होता यहाँ पे परफॉर्म करना। तो लेकिन आप जब 10 साल बाद वापस 9-10 साल बाद वापस आते हैं, 11 साल बाद, तो आप पहले तो 2-3 टेस्ट में आपको स्क्वाड में हिस्सा होता है लेकिन आप चांस नहीं देते, तो वो बेंच पर ही बैठे रहते हैं, तो एक वो प्रेशर होता है उनके ऊपर। और उसके बाद इंग्लैंड में मौका दिया जा रहा था तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके लिए, तो उनका भी काम तकरीबन तमाम हो चुका है, तो अब मुश्किल है कि उनको फिर मौका दिया जाएगा। तो एशियन कंडीशन में अगर कोई मैचेस हो तो उनको एक चांस दे दे एक आधा, तो शायद वो कुछ कर सके। तो टोटली बात की जाए तो यही है कि पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर नकारा हो चुकी है, 223 पे 9 आउट, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट किया। तो इंग्लैंड जैसी टीम तो इतना रन तो कुछ भी नहीं उनके, तो ऑलराउंडर जो है वो पार्टनरशिप लगा सकते हैं इतनी सी। तो बात यही है कि बहुत बुरा खेल है, परफॉर्मेंस हुई, अब देखना होगा कि बॉलिंग क्या करते हैं, क्या कर कभी बारिश होगी, पाकिस्तान को भी चांस मिलेगा जैसे कि उन्होंने आउट किए। अगर इन्हें होगा कहना है कि बारिश का बहुत बड़ा हाथ था, तो क्या कल भी होगी, कल भी बारिश पाकिस्तान के साथ होगी या सिर्फ बारिश इंग्लैंड के साथ थी, तो देखते हैं कि कल को क्या होता है। तो ऐसी न्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंच सके। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।